योजना में मानक कहीं न कहीं आड़े भी आते हैं, इसकी वजह से अब ढील दी जाती है। पूर्व में योजना के लिए 100 मीटर के दायरे में 63 किलोवाट का ट्रांसफार्मर होना बेहद जरूरी था, जिसे अब घटाकर 25 किलोवाट कर दिया। आ गया है जियो का और उसके अंदर 25 kVA के अंतर्गत भी उनको प्रोजेक्ट है वो कर सकते हैं। तो उसमें अब वापस से पुनः उन्हें आवेदन करना पड़ेगा, तो इसके लिए जल्दी ही हम लोग एक वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे। जिसमें से 2 के लिए लेटर ऑफ अलॉटमेंट जारी कर चुके हैं लोग और 9 हमारे यूपीसीएल के पास टीएफआर के लिए पेंडिंग पड़े हुए हैं। उम्मीद करते हैं उनको जल्दी निष्कर्ष निकलेगा और बाकी 22 आवेदन रिजेक्ट हुए थे, वो इस बिना पे रिजेक्ट हुए थे क्योंकि पहले 63 kVA के ट्रांसफार्मर की शर्त थी, जो वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा 25 kVA कर दी है। सौर योजना से एक उम्मीद जगी है। दरअसल योजना की शर्तों में अब ढील दी गई है। 25 किलोवाट तक के ट्रांसफार्मर को मंजूरी दी गई है। पहले 100 मीटर में 63 किलोवाट का ट्रांसफार्मर था जरूरी। लॉकडाउन के दौरान इस योजना की रूपरेखा बनी। उन्होंने आवेदन जो किए थे वो यूपीसीएल के पास जब गए थे तो वहाँ पे 63 kVA के अनुसार वो हो नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने वापस से उनको टर्न डाउन कर दिया। उसके बाद में क्योंकि वो संशोधन आ गया है जियो का और उसके अंदर 25 kVA के अंतर्गत भी उनको प्रोजेक्ट वो कर सकते हैं, तो उसमें अब वापस से पुनः उन्हें आवेदन करना पड़ेगा। तो इसके लिए जल्दी हम लोग एक वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे जिसमें वो आवेदन भी कर सकेंगे, साथ साथ में हमारे जो यूपीसीएल विभाग से उनका अनुमोदन भी उसी दिन हो जाएगा। मुख्यमंत्री योजना सौर स्वरोजगार योजना में टोटल 36 आवेदन आए थे, जिनमें 2 में फिजिबिलिटी रिपोर्ट आई हुई है और 4 अभी प्रोसेसिंग में है और 30 इसमें रिजेक्ट हुए थे। तो इसमें मुख्य बात ये थी कि पहले जो इस योजना में 63 kVA का ट्रांसफार्मर होना आवश्यक था, जो कि सुदूरवर्ती पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में 63 kVA के ट्रांसफार्मरों की संख्या बहुत कम है। अब इसमें उत्तराखंड सरकार ने 25 जनवरी 2021 को इसमें अमेंडमेंट किया हुआ है और इसमें कुछ ये निकाला है कि 25 kVA तक के ट्रांसफार्मरों पे भी अब 20 किलोवाट क्षमता तक के सोलर संयंत्र लगाए जा सकते हैं। इस क्रम में अब हम आशा कर रहे हैं कि अब जो लोग अप्लाइड करेंगे 20 किलोवाट क्षमता में, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे और लाभान्वित होंगे। स्वरोजगार योजना के अंतर्गत हमारे पास जनपद में कुल 33 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 2 के लिए लेटर ऑफ अलॉटमेंट जारी कर चुके हैं हम लोग और 9 हमारे अभी यूपीसीएल के पास टीएफआर के लिए पेंडिंग पड़े हुए हैं। उम्मीद करते हैं उसमें जल्दी निष्कर्ष निकलेगा और बाकी 22 आवेदन रिजेक्ट हुए थे, वो इस बिना पे रिजेक्ट हुए थे कि चूंकि पहले 63 kVA के ट्रांसफार्मर की शर्त थी, जो वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा 25 kVA कर दी है। तो जो रिजेक्टेड एप्लीकेशंस है उनके सारे अभ्यर्थियों को विभाग के द्वारा फ़ोन करके सूचना दे दी गई है, वो चाहे तो दोबारा अपना आवेदन कर सकते हैं और हमें आशा है इसमें जल्दी हमें ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी मिलेंगे। वर्तमान समय में कोविड के कारण जो प्रवासी जनपद में बाहर से आए हैं वो उनको रोजगार देने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इसी कड़ी में सरकार के द्वारा एक नई योजना शुरू की गई है जिसका नाम मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना है। इस स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कोई भी लाभार्थी, चाहे वो प्रवासी हो या हमारे गांव में निवास करता हो, वो अपना 25 किलोवाट तक का एक संयंत्र अपने गांव में सौर ऊर्जा का लगा सकता है। इसमें जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 10 लाख रुपया है, जिसमें से 3 लाख रुपये उसका अपना मार्जिन मनी अपना शेयर उनको लगाना होगा, बाकी उनको बैंक लोन मिलेगा। और इसमें अच्छी बात यह है कि ये जो लोन है ये 8% की धनराशि पर एक तो मिल रहा है और दूसरा इस सौर स्वरोजगार योजना को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पर से जोड़ दिया गया है। अर्थात MSME के तहत जो हमारी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चल रही है उसके अंतर्गत एक प्रोजेक्ट के रूप में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभार्थी भी उसमें शामिल हो सकता है। तो इसके लिए उनको MSME का जो पोर्टल है जो कि हमारा जिला उद्योग केंद्र जो उसको संचालित कर रहा है, इस पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और इसी योजना के अंतर्गत इसको जो है लाभ इस योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। जो भी सब्सिडी आएगी वो योजना के अंतर्गत दी जाएगी।
तो जैसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 25% सब्सिडी है, उसका लाभ इसमें उनको मिलेगा। और जैसे मैंने बताया 7 लाख रुपये इसमें बैंक लोन होगा, 3 लाख रुपया लाभार्थी अंश होगा और 8% की ब्याज की धनराशि के आधार पर इसको लोन दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी महत्वाकांक्षी योजना है और प्रत्येक गांव में जो लाभार्थी हैं वो अपना खेत में ये स्वरोजगार योजना लगा सकते हैं। इसके साथ ही इसमें एक प्रावधान और भी किया गया है, जो हमारे सोलर पैनल हैं उनके बीच में जो जगह बचेगी उसमें वो अपना उद्यानीकरण, साग सब्जी आदि का काम भी कर सकते हैं और इसके लिए उनको जो बीज आदि की आवश्यकता होगी वो उद्यान विभाग उनको मुफ्त में उपलब्ध कराएगा, ताकि सौर ऊर्जा के साथ साथ वो अपना उद्यान आदि से भी अपना इनकम कर सकें। इसमें गवर्नमेंट के द्वारा प्रति यूनिट 4 रुपया और 50 पैसे की दर से एक अनुबंध यूपीसीएल के साथ भी किया जाएगा, ताकि लाभार्थी के द्वारा जो भी ऊर्जा उसमें उत्पादित की जाएगी सोलर ऊर्जा, वो ऊर्जा यूपीसीएल उसको खरीद लेगा और उनको एक नियमित आमदनी इसमें हो जाएगी। वक्ताओं का कहना है पिछले 10 साल में बागेश्वर में भ्रूण हत्या रोकने के लिए बेहतरीन काम हुआ है और लोगों में जागरूकता आई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है लिंगानुपात के मामले में बागेश्वर की जनता जागरूक है और इसी वजह से यहाँ लड़के और लड़कियों की संख्या में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। लिंगानुपात में बागेश्वर पूरे देश में 22वें स्थान पर। का है वो जो है 1035 है, जिसमें हम अपने प्रदेश में नंबर 1 पे बागेश्वर जिला है और पूरे देश में भी 25 रैंक पे हमारा डिस्ट्रिक्ट है। और जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अभी तक जो जनवरी तक है वो 973 पर 1000 अभी तक का। बागेश्वर में इस समय जो 0 to 6 ईयर्स का है वो जो है 1035 है, जिसमें हम अपने प्रदेश में नंबर 1 पे बागेश्वर जिला है और पूरे देश में भी 25 रैंक पे हमारा डिस्ट्रिक्ट है।
और जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज अभी तक जो जनवरी तक हैं वो 973 पर 1000 है अभी तक का रेशियो है।